नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हर बार हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हर तरह के अपडेट्स और देते हैं आपके सवालों के जवाब। और आज ये सारी बातचीत होने जा रही है मोहम्मद असलम साहब से, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनालॉग। सर बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह एक मार्केट अपडेट आपसे लेंगे। कैसा है बाजार अभी, और अब हम बिल्कुल फेस्टिव सीजन के मुहाने पे खड़े हैं। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि फेस्टिव सीजन के मुहाने पे खड़े हैं। और जो जैसे मैंने पिछली बार आपके जब शो पे आया था तो मैंने कहा था कि एक जून का मंथ हमें देखना पड़ेगा उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि काफी चीजें हुई, इन्फ्लेशन के बारे में बहुत बातें हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स ने बढ़ा दिए थे 0.9 बेसिस के हिसाब से, 90 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिए। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हुआ था। लेकिन अगेन जुलाई में काफी अच्छा वापस लोगों का जो फॉल्स है प्रोजेक्ट साइट्स पे बिल्डर्स की पैन इंडिया काफी अच्छा देखने को मिला है। काफी नए नए लॉन्चेस भी हुए हैं और मुझे लगता है तैयारी फेस्टिव सीजन की ही है। काफी डेवलपर्स अपने जो प्रोजेक्ट्स, जो उनकी प्लानिंग थी उसको थोड़ा सा प्रीपोन करके उसको वो जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जुलाई के महीने में जो एक सेंटिमेंट देखा गया है कि उसमें ऐसा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े थे उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया गया है और अभी रेट इतने भी नहीं बढ़े हैं कि वो लोगों की जो एंथुजियाज्म है या उनके जो डिसीजन है बाय करने के लिए उसको डैम्पन कर सके। सो आई थिंक अभी एवरेज रेट कुछ 7.75 है, तो उसके चलते हुए भी अभी भी बहुत अट्रैक्टिव रेट है और वो बहुत हेल्प कर रहा है अभी भी डेवलपर्स को। डेवलपर्स ऑन देयर एंड उन्होंने भी जो भी प्राइसेस बढ़े थे उनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, स्टील, सीमेंट एंड ऑल, उन्होंने वो कस्टमर्स उसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोनों साइड से काफी अच्छी कोशिश है कि एक मार्केट का मूवमेंट बना है वो ना डाई डाउन जाए, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। जुलाई का महीना अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ लॉन्च, साइट विजिट्स या बुकिंग के हिसाब से। और लोगों को लग रहा है कि यहाँ से अगर थोड़ा राइज फिर भी होता है इंटरेस्ट रेट में, फिर भी उसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन अराउंड है तो उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि अभी थोड़ा जिसकी वजह से सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने की जो बातें थी वो यूक्रेन और रशिया वॉर की थी, वो भी थोड़ी सी कंट्रोल में होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट है और काफी अच्छा रहा जुलाई की महीने। चलिए, तो अच्छी बात है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। जून अच्छा रहा, जुलाई जो अक्सर हिस्टोरिकली, क्योंकि बरसात शुरू हो जाती है बॉम्बे जैसे मार्केट्स में, थोड़े से लोगों का फुटफॉल कम होता है, लेकिन वैसी कोई चीज़ देखी नहीं गई। अच्छे लॉन्चेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी वो लोगों की पहुंच से बाहर नहीं निकले हैं और डेवलपर्स ने भी दाम बढ़ाने का ऐसा कुछ खास सिलसिला पकड़ा नहीं। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी फेस्टिव सीजन में किस तरह से मार्केट टर्न अराउंड होती है, आपके लिए इसमें क्या निकल कर आता है। चलिए, ये सारी बातें और हम करेंगे, लेकिन अब जरा कॉलर्स से बात कर ली जाए। करिश्मा जी गुरुग्राम से हमें कॉल कर रही हैं। करिश्मा जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्ट है एमसीएम कैपिटल जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे बन रहा है अभी 113 सेक्टर में। तो मैं वहाँ पे एक परचेज करने के लिए सोच रही हूँ फॉर एंड यूज 3 BHK। तो मेरा जाने, और उसकी जो डिलीवरी पोजीशन है वो 3.5 साल के बाद होगी, लगभग एंड ऑफ 2025 या फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। सो लुकिंग एट द रियल एस्टेट का जो मार्केट है करेंटली, तो मुझे एक ये डर है कि कहीं मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर दूं तो बाद में ये पैसे जो मेरे हैं कहीं इधर उधर ना हो जाए कि पोजीशन ना मिले, या फिर मुझे मतलब इसका प्राइस जो है वो और डाउन हो जाए। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी 113 सेक्टर का क्या हिसाब किताब है, कि कैसे भविष्य है, कैसे इसका फ्यूचर है इसका। जी जी, गौड़िया क्वेश्चन करिश्मा जी के, एक तो द्वारका एक्सप्रेस वे, उस पे 113, और फिर M3M कैपिटल, दोनों सवाल आपके हम समझे और इसका एक कलेक्टिव जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो असलम साहब, द्वारका एक्सप्रेस वे जितना आइडिया है कि अब तो फिर से थोड़ा चल पड़ा है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर ये 113 जिसकी बात कर रही है उसका क्या, और दूसरा M3M कैपिटल, इनका इन्वेस्टमेंट तो वक्त पे डिलीवरी और तमाम चीजें, क्या राय रहेगी इनके लिए? विपिन जी, M3M अपने आप में एक अच्छा नाम है गुड़गांव एरिया में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी द्वारका एक्सप्रेस अच्छा चल पड़ा है। जेवर एयरपोर्ट आने की वजह से वो पूरे एरिया में काफी अच्छी गहमा गहमी है,
काफी वहाँ पे जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की प्लानिंग हो या कमर्शियल रियल एस्टेट की या रेसिडेंशियल की, सब ने काफी जोर पकड़ा हुआ है और काफी अच्छा मार्केट लग रहा है। ओवरऑल मार्केट भी काफी सपोर्ट कर रहा है अभी पैन इंडिया, उसमें एनसीआर का भी अपना कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, जो उनका अपना हिस्सा है वो उसमें डेफिनेटली काम कर रहे हैं। करिश्मा जी को एडवाइस यही होगी, देखिए करिश्मा जी आज की डेट में बिल्कुल अच्छा है आपका जो लोकेशन है, आपने एक अच्छा लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, 113 सेक्टर, उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली हो या गुड़गांव के दूसरे एरियाज हो काफी अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, तो ओवरऑल अभी सिचुएशन अच्छी दिख रही है। M3M अपने आप में एक अच्छा डेवलपर है। जिस प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं वो भी उन्होंने काफी अच्छा बड़ा गेटेड कम्युनिटी है, कुछ 65 एकर्स में शायद बनाया है और 1100 अपार्टमेंट्स प्लान है। सो एक बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ वो पूरा जो प्रोजेक्ट है उस पर हो रहा है, उसमें फिर सारी एमिनिटीज वो दे रहे हैं, काफी एलीट वाला मैं कहूंगा कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट का प्लानिंग है। आपका डर बिल्कुल सही है क्योंकि एनसीआर ने जो पिछले सालों में काफी अच्छा नहीं परफॉर्म किया था, लेकिन अभी 2-2.5 साल से मार्केट अच्छा कर रहा है वहां पे। तो ये एक जो हमारा डर रहता है रियल एस्टेट को रह के, वो रहेगा ही, उसमें मतलब उसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिल सकता आज की डेट में। लेकिन अगर आप जो मैंने फैक्टर्स बताए उसके हिसाब से फ्यूचर अच्छा दिखता है। फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन के लेकर जो एक कहते हैं कि एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है एनसीआर में, तो अगर आपको काफी डर है, या पहला तो मेरा एडवाइस रहेगा कि M3M के इस प्रोजेक्ट के साथ आपको जाना चाहिए, आप अपना ड्यू डिलिजेंस और कर लीजिए, अच्छे किसी कंसल्टेंट को हायर कीजिए जो आपको पूरे प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी डर है और वो नहीं करे, तो फिर मेरा एडवाइस होगा कि आप किसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में देखिए, जहाँ पे आपको ये डर बिल्कुल निकल जाएगा कि आपका पैसा कभी बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, डिले होगा, क्या होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई भी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता। लोकेशन या डेवलपर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, डिसीजन फिर आप जी। करिश्मा जी, तो लोकेशन इज गुड, डेवलपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही कह रहे हैं असलम साहब की, जब हम बात करते हैं एनसीआर की तो वहां पर अक्सर हिस्टोरिकली इश्यूज देखे जाते हैं, अच्छे डेवलपर के साथ भी कई बार हो जाते हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ आप जा तो सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से जो एग्रीमेंट है वो समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और अगर बहुत ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपका बड़ा कंसर्न है, तो फिर रेडी टू मूव इन कोई प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर काफी अवेलेबिलिटी है इस समय। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे वापस से रिवाइव कर गया है, सेक्टर 113 भी अच्छा करने की ही हम उम्मीद रखते हैं। तो आई होप कि ये सलाह आपके काम आएगी और बहुत शुभकामनाएं अगर आप इस प्रॉपर्टी के लिए आगे जाते हैं। चलिए, इसी के साथ हम एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आज हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं। तो चलिए अब फटाफट आगे बढ़े। पल्लव कुमार है अब हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से। पल्लव जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? जी नमस्ते सर। नमस्ते हसन सर, धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए सर। बताइए। तो सर मेरा क्वेरी ये है कि सर मैंने एक फ्लैट लिया है NH24 गाजियाबाद में, स्कार्डी ग्रीन फेज 2 में। उसकी जो बेस प्राइस मुझे पड़ी है 60.5 एक्सक्लूडिंग GST एंड रजिस्ट्रेशन। उसको लेके वो 69 लाख चली जाती, 9th फ्लोर पे है सर। तो सर ये प्रॉपर्टी मुझे लेना कैसा है, मतलब सही है, गलत है, या इन फ्यूचर कैसा रेट अप्रिसिएशन? एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे डेवलपर का नाम? स्कार्डी ग्रीन फेज 2। स्कार्डी ग्रीन फेज 2। हाँ, थोड़ा सा आपने अपने भेजे हुए सवाल से अलग आगे बढ़ के सवाल पूछा है, पर देखते हैं असलम साहब के पास इसके बारे में कोई जानकारी है क्या, ये कैसा रहेगा। असलम सर, कोई कमेंट इस प्रोजेक्ट पर? हाँ सर, देखिए ये NH24 की बात कर रहे हैं, स्कार्डी ग्रीन का पहला फेज एकदम अच्छी तरह डिलीवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लोग आ गए हैं, पोजीशन दे दिया है। और सेकंड फेज के बारे में भी मेरा व्यू नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि NH24 पे मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ एक्चुअली, क्योंकि NH24 की अभी जिस तरह से वो उसका जो ब्रॉडन हुआ है और जो उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के दूसरे इलाकों से है, वो काफी अच्छी है। और उस पूरे रोड पे काफी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो काफी अच्छी रहेंगी। सो आई थिंक इनके सवाल के दो हिस्से हैं, जहां वो पहली बार पूछ रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज में आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके सामने की एग्जाम्पल है, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग उसमें एडवाइस डेवलपर्स के जो करंट स्टेटस है उसी हिसाब से दे सकते हैं। बाकी मैं हर बार बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन आपको बोलूंगा कि एक अच्छे कंसल्टेंट को लेके आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन ले उस पे।
बाकी ओवरऑल एरिया के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ओवरऑल एरिया काफी फ्यूचर में उसके प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया जो मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, ये पूरा जो कॉरिडोर है, इस पे काफी एक्टिविटीज प्लान्ड है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे आ रहा है उसके चलते भी पूरे एरिया में फ्यूचर काफी अच्छा है। तो आपकी जो एप्रिसिएशन के एप्रीहेंशन हैं या रेंटल इनकम के एप्रिसिएशन है, वो उसके लिए आप श्योर रहिए, वो आपको अच्छी मिलेंगी इसमें। राइट, तो पल्लव जी, यहाँ तो सारे बॉक्सेस में ग्रीन टिक है, तो मैं दोबारा उनको नहीं बोलूँ, असलम जी ने डिटेल में आपको समझा दिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपने ले लिया है तो सभी चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं और आपको बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। आओ हम फटाफट अगला सवाल ले लेते हैं। सौरभ शर्मा साहब का है, फोन लाइन पर है। सौरभ जी, क्या सवाल होगा आपका? हाँ सौरभ, आप सुन पा रहे हैं हमें? राइट, फिलहाल शायद सौरभ लाइन पर नहीं है। चलिए उनका सवाल देख लेते हैं। तो गोदरेज नेस्ट का एक प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है सेक्टर 150 नोएडा में, 1550 स्क्वायर फीट, 1,15,15,00,000 रुपए का। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा। सेक्टर 79 में रजिस्ट्री में दिक्कत के कारण सेक्टर 150 में पोजीशन मिलने में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, इंदिरापुरम क्षेत्र के लिए और भी कोई सुझाव हो तो बताएं। तो सर, ये वही टिपिकल एक एनसीआर वाला क्वेश्चन है जहां पर ग्राहक के मन में काफी कंसर्न रहते हैं, थोड़ा भयभीत रहता है अंदर से। क्या सलाह होगी इनके लिए? उनका कहना सही है, वो सेक्टर 79 में थोड़ा सा लोगों को हमने सुना था कोई परेशानियां हुई थी, लेकिन आई थिंक इन्होंने जो डिसीजन लिया है गोदरेज के साथ जाने के लिए, तो एक अच्छा डिसीजन है सेक्टर 150 का, नोएडा का। मुझे लगता है कि गोदरेज में डिसाइड करने के बाद ही उनका काफी चीजें तो 90% इशू रिजॉल्व हो ही जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ कॉर्पोरेट कंपनी, लिस्टेड एंटिटी है, गोदरेज का अपना एक ब्रांड है, तो उसके चलते हुए उन्होंने ये सब जो इनकी परेशानियां हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, उसके लिए तो आप श्योर रहिए, वैसी प्रॉब्लम वहां नहीं आएंगी। और अपने आप में प्रोजेक्ट में भी काफी दम है, हमने जितना सुना है, जितना हमने देखा है, तो गोदरेज एक अच्छी डिलीवरी करते हैं, टाइमली डिलीवरी करते हैं, और उनके प्रोजेक्ट्स में हमेशा ग्राहक को जो एप्रिसिएशन है वो मिलता है। और अगर आप रेंटल भी देते हैं तो आपको उसमें रेंटल में भी अच्छा, दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा आता है। फिर भी मैं कहूंगा, अगर आपको अभी भी थोड़े डाउट हैं, जैसे आपने पूछा कि और कोई प्रोजेक्ट्स आपको बताएं, तो आपने जैसे सेक्टर 150 डिसाइड किया हुआ, तो उसी के लिए मैं बता सकता हूँ, एक तो ATS पायस एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पूर्वांचल रॉयल सिटी आप देख सकते हैं, या फिर लास्ट में एल्डेको का ग्रीन्स देख सकते हैं। आई थिंक ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे हैं उस एरिया में। अदरवाइज गोदरेज के साथ अगर आपका मन बना है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर सौरभ साहब, आपकी शंका का निवारण मुझे लगता है कर दिया असलम साहब ने। कुछ कंसर्न रहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का काम बंद हो जाएगा, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे देखना है और क्या अन्य विकल्प हो सकते हैं, वो सब उन्होंने आपको डिटेल में बता दिए। तो असलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने आज कार्यक्रम के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, ढेर सारी बातें हमसे रियल एस्टेट पर की और आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लेकर चलेंगे आपको गुरुग्राम और दिखाएंगे सिग्नेचर ग्लोबल के नए SCO प्रोजेक्ट की झलकियां। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब वक्त है कि हम आपको लेकर चले दिल्ली NCR के गुरुग्राम में और सेक्टर 37D में इस वक्त कुछ हैपनिंग हो रहा है। जी हाँ, लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने नए प्रोजेक्ट SCO को लॉन्च किया है। तो लॉन्च की कुछ झलक देखते हैं और देखते हैं, एक नजर डालते हैं कि कैसा बन के आएगा सिग्नेचर ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 37D में सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट रेंज मिलेनिया को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 4 का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। ये कंपनी का 28वां प्रोजेक्ट है और जल्द ही यहां पर इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 4, ये मिलेनिया जो हमारी एक सीरीज़ निकलती है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सीरीज़ है, मिलेनिया 1 से लेकर मिलेनिया 4 तक की सीरीज़ है। और जो ये मिलेनिया 4 उसी सीरीज़ का एक 4th प्रोजेक्ट है। और साथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक खासियत बताना चाहता हूँ कि
आज तक मिलेनिया की जितनी भी सीरीज़ हमारी प्रोजेक्ट में आई, ये करीब 28वां प्रोजेक्ट कंपनी का जो लॉन्च हो रहा है और मिलेनिया सीरीज का 4th प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आज तक मिलेनिया की जितनी सीरीज़ आई उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड टूटे वो रिकॉर्ड टूटे, लेकिन इस वाले मिलेनिया 4 ने उन सब के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मीन्स ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ मिलेनिया 4 रेजिडेंशियल पोर्शन जब हमने लॉन्च किया था, ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई किया, रात को 12 बजे हमने वो प्रोजेक्ट ओपन किया और अगले दिन रात के 12 बजे तक 100% प्रोजेक्ट हैड बीन सोल्ड आउट। मीन्स ऑनलाइन पूरा प्रोजेक्ट बिक चुका था और उससे भी ज़्यादा उसको ओवर सब्सक्रिप्शन पे वो प्रोजेक्ट फाइनली क्लोज हुआ। सिग्नम जो इसका पार्ट है दूसरा जो कमर्शियल का, वो भी 70% के आसपास आज की डेट में बिक चुका है। तो ये जो रिस्पांस लोगों का है, ये रिस्पांस लोगों का इसलिए है कि हमने एक छोटे बजट के अंदर उनको बहुत बढ़िया हाउसिंग प्रोवाइड की है और हमेशा समय से पहले और जो उनकी सोच थी उससे ज़्यादा डिलीवरी किया है। सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 4 जो अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से 2 BHK ऑफर करता है, जो कि 4 साइजेस में उपलब्ध है। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है माइवान की है। मिलेनिया की पूरी सीरीज ही माइवान से बनी है। माइवान से जो प्रोजेक्ट बनते हैं ब्रिकलेस वॉल होती है उसके अंदर, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है फाइनली वो 0 डिफेक्ट मिलता है। स्ट्रेंथ में कोई इशू नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल ये कहता है कि जो भी अडॉप्शन वो करता है बहुत सोच समझ के बहुत बढ़िया तरीके से। शायद हमारे कस्टमर ने सोचा भी नहीं था कि इस टेक्नोलॉजी के फ्लैट उनको 20 से 25 लाख रुपए के 26 लाख रुपए के बजट के अंदर मिलेंगे। ये सब चीज़ें सिग्नेचर ग्लोबल ने उनकी सोच से परे की हैं और हम हमेशा अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। हमने हमेशा लोगों की सोच से बेहतर देने का प्रयास किया है, समय से पहले देने का प्रयास किया है और इसी चीज़ को हम दोहरा रहे हैं और अपने रिकॉर्ड को खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 4 बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे, हीरो होंडा चौक और NH8 के बेहद करीब है। साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल अपने कस्टमर्स के लिए स्पिन द व्हील जैसे ऑफर्स भी लाया है। जो ये मिलेनिया 4 की जो लोकेशन है, ये लोकेशन एकदम द्वारका एक्सप्रेसवे पे है और द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के लिहाज से नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। इसका फ़ायदा पूरे जितने भी कस्टमर यहाँ पे रहने वाले हैं उनको कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, 150 मीटर की करीबन चौड़ी रोड है और शायद इस पर RRTS की जो मेट्रो है वो भी प्रपोज्ड है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में जिस बजट में ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब कि रेजिडेंशियल और ये मिल रहा है, ये कहीं पर भी गुड़गांव की इतनी प्राइम लोकेशन पे इस प्राइसिंग में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप बुकिंग कराएंगे तो आपको यहाँ पर जो है व्हील को आपको एक स्पिन करने का मौका मिलेगा। उसके अंदर आपके लिए डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, जो वेरियस रेंज के गिफ्ट हैं। और साथ में अगर आप जो भी बुकिंग कराते हैं, एक बुकिंग पे आपको 20 ग्राम गोल्ड बार मिलने वाली है। साथ में 50,000 का कैशबैक मिलने वाला है। और अगर टाइमली आप इस जो सिग्नम है M4 यानी मिलेनिया 4 का जो सिग्नम है उसके अंदर टाइमली पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें 50,000 का करीबन का TPR टाइमली पेमेंट रिबेट भी मिलने वाली। मीन्स सिर्फ 30% इन्वेंट्री बची है और उसमें ऑफर्स की भरमार है। आई थिंक सो दिस इज द राइट टाइम, बेस्ट लोकेशन, राइट प्रोडक्ट, यू कैन ग्रैब इट। गुरुग्राम में सफल रेसिडेंशियल सोसाइटीज का निर्माण करने के बाद सिग्नेचर ग्लोबल ने हाल ही में सोहना में सिग्नेचर ग्लोबल इंफिनिटी मॉल का भूमि पूजन किया, जिसका निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। हमने ये देखा कि इस एरिया में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पर ऐसा कोई मॉल नहीं है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें जो ब्रांड वो आज की डेट में पसंद करते थे, उसके लिए उनको बाइंग करने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि इस पूरी बेल्ट को कुछ ऐसा दें स्पेशल जो उनकी एक लाइफस्टाइल को अप कर सके और उनको वो जो ब्रांड आज जो गुड़गांव में जाके सर्च करने पड़ते हैं वो सारे के सारे ब्रांड क्यों ना यहीं पे दिए जाएं। तो इस सोच के साथ हमने सिग्नेचर ग्लोबल मॉल का भूमि पूजन आज किया है। फर्स्ट मॉल सिग्नेचर ग्लोबल जो इन्फिनिटी मॉल बना रहा है, ये पहला साउथ गुरुग्राम का पहला मॉल है और इसके अंदर
जो भी ब्रांड्स वगैरह हम ला रहे हैं सारे सुपर क्लास ला रहे हैं, बढ़िया ला रहे हैं। जो नीड आज जनता की होती है, मॉल में जो भी एक अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, फन फूड्स है, एंकर्स हैं, फूड कोर्ट है, जो भी इसमें हम बढ़िया से बेस्ट इसमें लाने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें आम पब्लिक को उतना ही आनंद आ सके बाकी जितना आज के टाइम में आधुनिक मॉलों में आता है उसको। सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी मॉल को 2 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काफी नजदीक है और इसकी कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर है, जिसका सीधा फायदा आसपास के लोगों को मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, WDFC, टोटली 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इस वाले पैच पे डेवलप हो रहे हैं। गडकरी जी का जो विज़न है, बहुत ही बड़ा विज़न, उसके तहत ये सब काम हो रहा है। तो ये जो पूरी श्रृंखला पूरी चल रही है, जो पूरा इंफ्रा क्रिएट हो रहा है और इंडिया न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आज एक ऐसी ग्रोथ की तरफ हमको ऐसा डायरेक्शन चल रहा है हमारा, ऐसी ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं जो आज तक कभी हुई नहीं थी। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर चीज का ध्यान सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी मॉल में रखा गया है, जो कि कस्टमर को आकर्षित करेगा और सोहना के विकास में सहायक होगा। ये सोना नहीं है, ये सोना है। आज पीछे 2 सालों में जो इसकी हमने एक तरक्की देखी है इस बेल्ट की, इस रोड की, वो अपने आप में एक ऐसी है कि इसके सामने दूसरा एग्जांपल कोई सेट नहीं कर सकते। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ बन रहा है, WDFC यहाँ बन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई बन रही है जो दूसरी बेल्ट्स पे नहीं है। मेरा ये समझना है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो रही है, जो इंफ्रा क्रिएट हो रहा है और जो ट्रैवल टाइम लोगों का कम हो रहा है, जो बादशाहपुर से यहाँ पर आएंगे या बाकी अदर एरिया से यहाँ पर आएंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं एकदम से चेंज हुई हैं कि लोगों को शायद गुड़गांव भूल के सोना आना पड़े और सोना और गुड़गांव का शायद डिफरेंस ही खत्म हो जाए। राइट, तो ये था सिग्नेचर ग्लोबल का नया SCO प्रोजेक्ट गुरुग्राम के 37D सेक्टर के अंदर। अगर आपको भी पसंद आया है तो आप भी विजिट कर सकते हैं और सीधे साइट पर जाके प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी गुरु हर हफ्ते आपके पास आता है, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की, समाधान करने की कोशिश करता है। तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस आप अपने सवाल हमें भेजिए pg@moneycontrol.com पर, अपना नाम, पता, डिटेल और फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दीजिए ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर सकें और कोई ज़रूरी जानकारी हो तो हम खुद आपसे ले लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि रियल एस्टेट से जुड़े आपकी हर समस्या का सही और सटीक समाधान देने की कोशिश हम करते रहेंगे। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।